तो देखो ऑलरेडी स्मैकडाउन के शो के अंदर रोमन रेंस कम बैक करेंगे, उसका एक मैसिव टीज हुआ था, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने बस कुछ मिनट्स पहले ये बात और एश्योरेंस दे दी है कि रोमन रेंस फाइनली समर स्लैम में आएंगे, ब्रॉक लेसनर और भी तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो को शुरू करते हैं हमारे चैंप हुरन्स द कैंप यानी कि जॉन सीना के साथ में। हर बार की तरह जॉन सीना की जो क्रिप्टिक पोस्ट है इंस्टाग्राम वाले, वो लोगों को कंफ्यूज करते हैं भैया चल क्या रहा है, मतलब सीन क्या है, जॉन सीना ऐसी पोस्ट डालते क्यों है। तो सीना ने रिसेंटली ट्रिपल एच की फोटो पोस्ट की है जो कि फैंस को कंफ्यूज कर रहे हैं। उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पर ट्रिपल एच जॉन सीना का पुराना मंडे नाइट रॉ का मैच है जिसमें हमारे ट्रिपल एच एक पेडिग्री डिलीवर कर रहे हैं जॉन सीना को। तो फैंस कमेंट में हर बार की तरह जॉन सीना का यू कांट सी मी वाला जो चीज है उससे ट्रोल कर रहे हैं कि भैया ट्रिपल एच अपने घुटने क्यों पटकने में लगा जमीन पे। बाय द वे जिन लोगों ने पता इस पोस्ट का मतलब क्या है, तो आज हमारे किंग ऑफ द किंग्स द सुराबल assassin द गेम ट्रिपल एच का बर्थडे है। सो दैट्स व्हाई टाइम जोन के हिसाब से जॉन सीना ने पोस्ट डाली है कि ट्रिपल एच का बर्थडे, तो जॉन सीना की तरफ से भी ट्रिपल एच को एक यूनिक बर्थडे वाली विश गई और हम लोग की तरफ से भी ट्रिपल एच को तुम लोग बर्थडे विश कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड वैसे भी गेम मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कुछ बड़े चेंज लेके आएगा बिकॉज इट्स टाइम टू प्ले द गेम। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। ये बेथ फीनिक्स के बारे में जुड़ी है। एज ऑलरेडी AEW कंपनी का पार्ट बन चुके हैं, वो AEW के अंदर एक लंबा टाइम हो गया वो कंपीट लगातार कर रहे हैं। आई रियली होप कि वो एक लास्ट रन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस आए। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेथ फीनिक्स के बारे में, तो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ लग रहा है बेथ फीनिक्स का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो चुका है। रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या किया, उन्होंने जो अपने सुपरस्टार्स की लिस्ट थी ना उसमें से बेथ फीनिक्स को रिमूव कर दिया है और उन्हें शिफ्ट कर दिया है एल्यूमिनाई सेक्शन के अंदर। स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। अब वो बिग कैश एंड बाकी जितने फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार्स हैं या फिर जो कि अब डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है, उनकी वाली लिस्ट में जा चुकी हैं। तो बताता है कि अब बेथ फीनिक्स का डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली वे में एंड हो चुका है और शायद अब वो AEW के अंदर एडम कोपलैंड या फिर कह लो एज को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगी। सीएम पंक को लेकर काफी सारी तुम्हें अपडेट जानने के लिए मिलेंगी इस वाली वीडियो में, बिकॉज पहले हम लोग बात करेंगे सीएम पंक के एंट्रिंग गियर के बारे में जो कि वो समर स्लैम के लिए यूज करेंगे। सीएम पंक रिसेंटली रिवील करते देखो मैं शॉर्ट्स में भी आ सकता हूँ या फिर मुझे नहीं पता मैं क्लासिक सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू का जो अपनी अटायर है यानी कि किक पैड्स हो गए और ट्रंक्स हो गए वो पहन के भी आ सकता हूँ। ऑफ कोर्स चीजें आने वाले टाइम में फ्यूचर में चेंज हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल समर स्लैम के लिए मेरा तो यही प्लान है कि मैं ट्रंक्स के अंदर आने वाला हूँ और कुछ इस तरीके से वो समर स्लैम के अंदर कंपीट करने वाले हैं। और ऑफ कोर्स कहते हैं ना वैसे कार्ड्स आर सब्जेक्टेड टू चेंज होता है, लेकिन सीएम पंक कहते हैं यहाँ पर अटायर आर सब्जेक्टेड टू चेंज है कि सीएम पंक का अगर मूड आखिर में बना तो चीजें चेंज भी हो सकती हैं। ऑन दी अदर हैंड सीएम पंक जमकर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं अपने डब्ल्यूडब्ल्यू की एक बार फिर से कमबैक के लिए। रिसेंटली सीएम पंक की एक ट्रेनिंग वाली वीडियो आई है सामने जो कि तुम लोग देख पा रहे होगे और यहाँ पर सीएम पंक मुझे लग रहा है अपना बेस्ट ट्राई देने का ट्राई कर रहे हैं, यानी कि फुर्तीले मूव्स एक्टिवनेस जो है वो इन रिंग अपने कंपटीशन के अंदर दिखाएंगे। बिकॉज देखो सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रेयरली इन रिंग कंपटीशन में कम्पीट किया जब से वो वापस आए हैं, तो पंक अपने इस वाले मैच में एक अच्छा इंप्रेशन डेफिनेटली डिलीवर करना चाहेंगे ताकि फैंस के मन में ये ना हो कि भैया सीएम पंक वापस तो आ गया लेकिन वो रिंग में उतना अच्छा नहीं है। बाय द वे हमने देखा था कि रॉयल रंबल के अंदर पंक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन ये पंक की जोरों शोरों की तैयारी अभी फिलहाल समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट को लेकर और उसको लेकर ये कुछ वीडियो क्लिप्स आई हैं सामने। बात करते हैं आज की बारी सेकंड लास्ट स्टोरी के बारे में जो कि इस बार ब्रॉक लेसनर के बारे में जुड़ी है। ऑलरेडी लेसनर को लेकर पिछले कुछ दिनों में काफी अपडेट्स आ रही हैं सामने। इवन ट्रिपल एच ने भी अब तो कह दिया कि भैया जो हमारे ब्रॉक हैं उनको लेकर चीजें ये चल रही हैं कि अगर ब्रॉक ओपन है रेडी है एक कॉन्वर्सेशन के लिए तो ट्रिपल एच भी उस चीज के लिए तैयार है। बाय द वे डेव मेल्जर की तरफ से इसको लेकर रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने। मेल्जर ने देखो यहाँ पर ये बात रिवील की है कि देखो सिंपल सीन ऐसा नहीं है कि ब्रॉक डब्ल्यूडब्ल्यू के पास आएगा कहेगा मुझे रेसलमेनिया या फिर फलानी जगह पे वापस आना है और डब्ल्यूडब्ल्यू इस कमबैक को करवा देगी, ऐसा नहीं होगा। इवन अगर ब्रॉक डब्ल्यूडब्ल्यू को अप्रोच भी करते हैं तो यहाँ पर लीगल टीम से पूछा जाएगा, यानी कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू के एडवोकेट्स हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यू की पूरा लीगल एसोसिएशन है उनसे पूछा जाएगा कि ब्रॉक को वापस लाना सही चीजें होंगी या फिर नहीं। और ऑफकोर्स दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, या फिर जो एडवोकेट्स है जो डब्ल्यूडब्ल्यू के वो ये कहेंगे कि भैया ब्रॉक का वही जो विंस मैकमैन का सेक्स ट्रैफिकिंग केस था उसमें नेम है तो उस चीज से दूर रहना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू को। या फिर एडवोकेट्स ये भी रिप्लाई कर सकते हैं कि भाई लीगल पर्सपेक्टिव थोड़ा सही हो चुका है क्योंकि ब्रॉक का एक कहते हैं ना क्लोजली एसोसिएटेड नेम नहीं है और ऊपर से टाइम हो चुका है केस को। तो अगर लीगल टीम ये पर्सपेक्टिव के साथ जाती है तो जाके एक क्लियरेंस मिलेगा ब्रॉक को उनके डब्ल्यूडब्ल्यू कमबैक का। अगर लीगल टीम मना करती है तो शायद जो ब्रॉक है उनकी रिटर्न नहीं होगी। तो जब भी ब्रॉक का कमबैक हो डब्ल्यूडब्ल्यू में ये समझ लेना उन्हें लीगल अप्रूवल मिला है डब्ल्यूडब्ल्यू की टीम से। अगर उनका कमबैक नहीं हो रहा है इसका मतलब ये कि उनको लीगल डिनाई मिल रहा है, यानी कि लीगल टीम उनकी मना कर रही है कि ब्रॉक के साथ अभी डब्ल्यूडब्ल्यू को एसोसिएट होने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ अभी फिलहाल अंदर की अपडेट है जो कि मुझे लगा तुम लोग को देनी चाहिए, यानी कि बस डब्ल्यूडब्ल्यू के इन रिंग कॉम्पिटिशन की तैयारी तभी होगी स्टार्ट जब हमारे जो ब्रॉक है वो मेडिकली क्लियर के तो होंगी ऑलरेडी ऑफ कोर्स ही बात है, लेकिन जब उन्हें लीगली क्लियरेंस मिलेगी तब जाके तुम्हारे बीस्टी बॉय एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कमबैक करेंगे। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है।
है। ऑलरेडी मैंने सुबह वाली वीडियो के अंदर बताया किस तरीके से जो सोलो है उनकी हरकतों से बात पता लग रही है कि रोमन रेंज आएंगे या फिर रोमन रेंज समरस्लैम के अंदर कमबैक करेंगे। बाय द वे बस आज से कुछ मिनट पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंज के रिटर्न को लेकर चीज़ें और हाइप अप कर डाली हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या किया है, उन्होंने बताया कि रोमन रेंज के ना कल एक ऑल एपिसोड्स आएंगे बायोग्राफी वाले, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की लेजेंड्स वाली बायोग्राफी है। ये AETV के ऊपर आने वाली है और यहाँ पर जो रोमन रेंज और पॉल हेमन का स्पेशल बॉन्ड है उसकी ग्लिम्स भी उन्होंने डाली है। यहाँ पर पॉल हेमन बताते हैं कि इस तरीके से ब्रॉक के जाने के बाद उन्हें लगा नहीं था कि कोई ऐसा बंदा होगा जो कि उन्हें लॉन्ग टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ रेगुलर एंगेज कर पाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स वो बंदे रोमन रेंज थे। और रोमन रेंज और पॉल हेमन का जो स्पेशल रिलेशनशिप है तुम्हें पता लगेगा। इवन पॉल ये भी कहते हैं कि सिर्फ ऑन स्क्रीन टेलीविजन पे नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी पॉल हेमन रोमन रेंज दोनों बहुत क्लोज हैं। तो रोमन रेंज का अचानक से चीज ड्रॉप करनी या फिर रोमन रेंज पॉल हेमन का रिलेशन दिखाना, क्योंकि ब्लड लाइन ने पॉल हेमन की ऐसी तैसी की थी, तो ऑफ कोर्स अगर इतना इनका स्पेशल रिलेशन है तो रोमन बदला लेने तो डेफिनेटली आएंगे। तो इस वाली वीडियो के बाद ऐसा फैंस का बिलीव है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरे तरीके से हाइप कर रही है, क्योंकि समर स्लैम से पहले अचानक से क्यों बायोग्राफी आ रही है, तो एक कहते हैं ना माहौल बनाना, तो मुझे लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई बनाने का ट्राई कर रही है एंड फाइनली समर स्लैम के अंदर रोमन रेंज सही में कम बैक करेंगे। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो। तुम्हारे हिसाब से भी क्या रोमन रेंज के रिटर्न के इंडिकेशंस हैं। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।